तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक ओकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई स्मार्टफोन प्राइसिंग आर हाइकिंग। सो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? एग्जांपल के लिए बताऊं तो iQOO की नंबर सीरीज लाइक iQOO 13 55K का लॉन्च हुआ था। iQOO 15 जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है 72K का। हाँ, वो अलग बात है, अगर डिस्काउंट वगैरह लगाए तो 65 में मिल जाता है। लेकिन iQOO जैसी कंपनी जो हमेशा एग्रेसिव प्राइस रखती थी, वो इतना हाई प्राइस कैसे? तो आइए डिस्कस करते हैं कि स्मार्टफोन प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। रीजन नंबर 1, सबसे पहला रीजन ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, इनवीडिया, ये सब अपने डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं एआई को रन और ट्रेन करने के लिए। तो डेटा सेंटर्स बनाने के लिए चाहिए हमें बहुत सारे चिप्स एंड मेमोरी, एंड वो और कोई मेमोरी नहीं है, वो वही मेमोरी है जो हमारे स्मार्टफोन्स पीसीज में यूज होती है। एंड सेकंड रीजन हो गया HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। अब ये क्या होती है? ये NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स में यूज होती है, जो AI वाले हैं उनमें, जैसे H100, H200 एंड जो आगे आएंगे ब्लैकवेल सीरीज के GPU जो होंगे उनमें यूज होती है। इसमें उनके मैक्सिमम प्रॉफिट बचते हैं कंपनीज के, इसलिए वो HBM लाने पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और तीसरा रीजन ये है कि कंपनीज लाइक सैमसंग, TSMC जो स्मार्टफोन के लिए रैम प्रोसेसर वगैरह बनाती थी, वो अभी ब्रांड्स को सामान देने लग गए हैं, ना कि कंज्यूमर्स को। अब फॉर एग्जांपल समझो कि जैसे हम दुकान में जाते हैं, हमें चाहिए कि हमें एक चॉकलेट दे दो, और फिर एक वहीं पे एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे 1000 चॉकलेट दे दो। तो दुकान वाला किसको प्रायोरिटी देगा? वो तो 1000 वाले को देगा ना, क्योंकि उसके ज़्यादा पैसे उसी में बच रहे हैं। तो यही बात है कि AI कंपनीज रैम और प्रोसेसर्स चीज़ें वगैरह खरीद रही हैं इन कंपनियों से, वो बल्क में उठा रही हैं। तो ब्रांड्स कंज्यूमर को कम प्रायोरिटी दे रहा है और B2B को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन उसी में बचता है ब्रांड का। फोर्थ रीजन इज इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी भी तो डाउन हो रही है। अभी $1 आज की डेट में $1 इक्वल टू 90 रुपीज़ हो गया है। अभी बाहर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चीज़ों के प्राइस तो रोज रोज बढ़ रहे हैं, और इंडिया की करेंसी भी डाउन हो रही है। वो प्राइस बढ़ रहे हैं वो अलग, और जो इंडिया की करेंसी डाउन हो रही है वो अलग। तो दोनों मिलके हमें ज़्यादा प्राइस हाइक लग रहा है। फॉर एग्जांपल, बाहर प्राइस बढ़ गई 10%, इंडिया की करेंसी गिर गई 5%, तो हमें जो फ़ोन मिलेगा वो 15 से 16% तक हाई प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि हमारी करेंसी भी तो वीक होगी। और बाहर देशों में इतना प्राइस हाइक नहीं होगा, क्योंकि बाहर देशों में जब डॉलर चलता है, डॉलर तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है, उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और बात करें चाइना की, तो वो तो मैन्युफैक्चरर हब है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। सारी चीज़ें, सारी ब्रांड्स होम है वो तो वहाँ का, सारी ब्रांड्स वहीं से चीज़ें लेती हैं, वहीं पे बनाती हैं। और वहाँ का तो मार्केट भी इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर एक ब्रांड ने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाया तो लोग फट से दूसरे ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे। तो ब्रांड ये रिस्क लेना नहीं चाहती। वहाँ पर चाहे ब्रांड को जीरो मार्जिन से लेना पड़े, कम मार्जिन पर भी कंपनियाँ अपना फ़ोन बेचती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और दोस्तों, अब बात करें कंक्लूजन की, तो ये 4 मेन रीज़न है। पहला, AI कंपनी डेटा सेंटर्स वगैरह बना रही हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसर और बाकी सारी चीज़ें लग रही हैं। दूसरा, ब्रांड्स हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहे कंज्यूमर्स को, ब्रांड्स B2B को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनके उसमें ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। तीसरा, हमारी करेंसी डाउन हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ वीडियो, इसमें हमने जाना कि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो लाने की। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ अगली वीडियो और भी बेस्ट आए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड।